अपनी इम्पैक्ट एकेडमी की ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को, और जो बिल्कुल रिलायबल फीस में होगा, जिसमें हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी और हरियाणा के कोर्स हम करवाएंगे। उसमें यहाँ नहीं निकलेगी वो आर्मी वाले निकाल देंगे, तो कोशिश हम यही चाहते हैं कि बच्चे की रड़क यहीं निकल जाए। खास बात यही है एकेडमी की, हम आफ्टर सिलेक्शन ही बच्चे से फीस लेते हैं। मेरी लाइफ का है सबसे बड़ा मतलब जो टर्निंग पॉइंट है ना, वही इम्पैक्ट एकेडमी हुई मेरी लाइफ में। आधी रात ना 11 बजे फोन करते हो ना जी, मेरे सीओ कौंसिल में आया, उसकी आधी रात में सोल्यूशन मिलेगा था मैंने उस चीज का। मुझ मास तो ठीक बढ़ा रखी है कि आर्मी वार्मी तैयारी कर रही है। राम राम सा, मैं हूं मनोज, देखने लग रहा हूँ झलको चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू की अपडेट मिल सका। चूरू बार है हरियाणा क्षेत्र में, ना हरियाणा के हिसार में मौजूद हूँ। राठे इम्पैक्ट एकेडमी है। के फायदे मिले कोचिंग में बाद में? बहुत फायदा मिला, मतलब सारा सिलेबस कवर हो गया लगभग सारा। कितने टाइम तैयारी कर रहे हो? 3 महीने ही हुए हैं अभी। 3 महीने के महीने जो कोरोना काल भी आ गया, बावजूद या तैयारी में इफेक्ट के ज़्यादा पड़ी? ऑनलाइन वगैरह भी करवा रहे हैं कि? हाँ, ऑनलाइन भी हो रही है साथ के साथ। हर रोज़ डेली क्लासेस रखती हैं 6 से 12 बजे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? SSSC कॉमन सबकी। हाँ जी। अच्छा, कोचिंग का ठीक करवा रहे हैं क्या? हाँ जी, बढ़िया करवा रहे हैं। अकेडमी के आने के बाद ये पता चला है कि इंस्टीट्यूट होता है, तो वो जो यहाँ इम्पैक्ट में है, इस जैसा ही इंस्टीट्यूट हो। अगर न इंस्टीट्यूट खोलने की कोई नीड नहीं होती, अगर इस जैसा ही इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए हमें। तो पीछे बैठे हो, पीछे बैठना और बदमाश हो गए ना, या तो कोई ज़रूरी को नहीं पीछे बैठनी या पढ़नी है, इसके है बदमाश होना तो कोई ज़रूरी को नहीं। अरे तैयारी क्या करवा रहे? पीछे बतानी हो क्योंकि टीचर आगे रह गया। ओरिजिनलिटी की है क्या करवा रहे? तैयारी तो देखो सही करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, और पीछे भी ठीक सुना है, ठीक दिखा है, तो इसी कोई खास बात को नहीं है। पीछे बैठे तो बदमाश से करा। हाँ, पीछे बैठनी है, पढ़ सका है। मुझ मास तो ठीक बढ़ा रखी है कि आर्मी वार्मी तैयारी कर रही है? आर्मी भी कर रहे हैं, पुलिस की भी कर रहे हैं। क्यों आना चाह रही है लाइन के अंदर, आर्मी के अंदर? आर्मी के अंदर तो शुरू को जुनून है। राजस्थान में खड़ूँ बादराऊं क्या लगी फिर? इतनी दूर, बहुत दूर आगे, बहुत ज़्यादा दूर। सारे दूर तो ये बहुत मतलब जो भी लग गया, मतलब फौजी हमारे आसपास का वो न्यू गया इम्पैक्ट में। मैंने पूछा आप भी कड़ा कोचिंग करनी है तो वे क्या इम्पैक्ट के नाम ले इतनी दूर आणवो? राजस्थान हो, हरियाणा आणवो, रीजन यही है कि दोस्त बहुत लगे है यहाँ चूरू से। बहुत दूर है। पहले बता, झलको चूरू देखते हो तुम? हाँ, झलको चूरू देख ले। अब 8 में आ गया तो आज की इम्पैक्ट है, कितना टाइम हो गया है ना? आइने महीना हो गया तुमसे। 150 किलोमीटर दूर आणू जहाँ 8 जिसको फायदो मिलना चाहिए वो मिलता नजर आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया तरीकों कोचिंग करा रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा रह रहे हो। यहाँ ऊपर खिड़कियाँ बैठे हैं और बैठे कुर्सियाँ पर, तो यहाँ पर बैठे बैठ गया नहीं, ऊपर साफ दिख जाओ। लास्ट को फायदो ले रही है। हाँ, कोचिंग किया है यहाँ सही है, एक नंबर की बढ़िया कोचिंग है। क्या की तैयारी चल रही है? किस चीज़ की तैयारी कर रही है? कोचिंग क्या है लगी? आर्मी कलर की तैयारी कर रहा हूँ भाई। मैं 3-4 महीने पहले आया था, मेरी 17 मार्च की भर्ती थी। उसके बाद मैं सीधा आया था। मैं हरदाऊ एक नंबर की एकेडमी है। चीयर आधी रात ना 11 बजे फ़ोन करते हो ना जी, मेरे सीओ कौंसिल में आया, उसकी आधी रात में सोल्यूशन मिलेगा था मैंने उस चीज़ का। 1 बजे कर दो। मेरा दिमाग कितने कौन चल रहा, लेकिन जब मैं आड़ा है ना तो मैंने खुद है ना एयरफोर्स का पेपर दे के आया मैं, वो भी मैंने लगा मेरा पेपर हो जाएगा। कति 0 लेवल तो उठा था मैंने कुछ नहीं आया था, इंग्लिश में आया था कुछ भी को नहीं आया था। और आज मैं ना 120-130 नंबर आराम से ले लूँ। मेरी लाइफ का है सबसे बड़ा मतलब जो टर्निंग पॉइंट है ना, वही इम्पैक्ट एकेडमी हुई मेरी लाइफ में। कोई नुकर मन तो पहला दिन आंधी है एडमिशन करवा ले, 2 दिन का तो डेमो खाड़ा है। आंधी 1 मिनट देखा, रात ना आया था, देखा भी कुछ पढ़ा हुआ है। आंधी एडमिशन करवा एक और में एक भाई का झलको चूरू नाम तो चैनल है भाई, सब्सक्राइब करियो भाई का, 1 नंबर का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, ठीक है भाई। राम राम भाई। ठेका संस्थापक है जी का 3 तिगड़ी है, और 3 तिगड़ी की बात कराना सर अब पतो है जो एक तो स्वागत है झलको चूरू में। बताओ कि तैयारी करवा रहे हो और तीन की कहानी है? देखो, हम तीनों रियल ब्रदर हैं। सुरेंद्र जाट जो इम्पैक्ट एकेडमी के संस्थापक हैं, मैं डायरेक्टर के तौर पर इसको संभालता हूं, और जो बड़े भाई हैं राजेंद्र पुनिया, वो मैनेजिंग का देखता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है वो। स्टार्टिंग में हमने 2009 में इसकी स्थापना की थी इम्पैक्ट क्लासेज के नाम से, जिसमें हम IIT, JEE और BSc एग्रीकल्चर इनकी तैयारी करवाते थे। उसके बाद 2015 में हमने 7 जुलाई 2015 में इसका नाम इम्पैक्ट एकेडमी रखा। उसके बाद हमने इसमें कॉम्पिटिटिव जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं हमने स्टार्टिंग की थी उसमें। इम्पैक्ट वर्ड है, प्रभाव है कि तो ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र में फैला दिया अभी नहीं? देखो, इम्पैक्ट का मतलब आपको पता ही प्रभाव है, जिसका प्रभाव काफ़ी पड़ा है। जैसे 5 सालों में यदि देखें हम, 5-6 सालों में, जिसमें से मैं 4 साल ही मानूंगा क्योंकि 2 साल तो ख़राब हो गई, आपको पता कोरोना करके। 4 सालों में 3000 प्लस सिलेक्शन दे चुकी है ये अकेडमी। यदि कोई बच्चा अठे करना चाहे ना तो एड्रेस है जो की है अठे वो हिसार के अंदर? हिसार में ये बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक, लोकल बस स्टैंड के पास
गली नंबर 2 ऋषि नगर हिसार में है। आर्मी पर ज़्यादा फोकस रहे या हर एक प्रकार की तैयारी है जी की इम्पैक्ट द्वारा करे जाए? देखो इम्पैक्ट ने अलग अलग विंग बना रखी है, डिफेंस की अलग विंग बना रखी है, गवर्नमेंट जॉब की जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बच्चा तैयारी करता है उसके लिए अलग विंग बना रखी है, हरियाणा की बच्चा जो तैयारी करता है उसको अलग से बना रखी है विंग, उसमें हम अलग अलग विंग के हिसाब से हम तैयारी करवाते हैं। फोकस हमारा गवर्नमेंट जॉब पे रहता है चाहे वो किसी सेक्टर में हो। मतलब हालते हैं करा कि मैं जल को अलग अलग कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये है कि इम्पैक्ट अलग से है। जैसे एक इम्पैक्ट कैंपस हमारा जो एयरफोर्स विंग को संभालता है, एयरफोर्स और नेवी के विंग को संभालता है। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी जो हमारी आर्मी को संभालती है। इम्पैक्ट एकेडमी जो है वो अपनी सभी गवर्नमेंट जॉबों को संभालती है। एक बच्चा में असमंजस हुआ है कि तैयारी करा घट करा, क्यों बेस्ट है थारी इम्पैक्ट? बेस्ट इसलिए है क्योंकि विश्वास बना हुआ लोगों का कि भी यहाँ पे यदि टारगेट बैच में हम आ गए तो हमारा सिलेक्शन मुश्किल नहीं है, आराम से होगा। और आर्मी में यदि देखा जाए तो हम आफ्टर सिलेक्शन ही बच्चे से फीस लेते हैं। मेनली दिक्कत बच्चे को यही होती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फीस को। खास बात यही है एकेडमी की, हम आफ्टर सिलेक्शन ही बच्चे से फीस लेते हैं, अदरवाइज कोई फीस नहीं लेते। निःशुल्क लिख रखे है, विस्तार पूर्वक बताओ कि निःशुल्क क्या है? निःशुल्क यही है कि बच्चे यदि बच्चा यहाँ पे कोचिंग लेता है और सिलेक्शन होता है तो फीस लगेगी, अदरवाइज उसकी फीस नहीं लगेगी। पहली पहुंच या थोड़ी बहुत फीस तो कोई लेता होगा कोई चार्ज वगैरह के तौर पर? वो चार्ज जैसे 2140 रुपये है, वो नॉमिनल चार्ज होता है। वो हमारा सिर्फ बुक्स, टेस्ट सीरीज और जो हम उस बच्चे को स्टेशनरी का जो सामान देते हैं जैसे बैग हो गया, टी शर्ट हो गई, ठीक है, इसका चार्ज रहता है। बाकी पढ़ाई का कोई अभी चार्ज नहीं लेते फिलहाल स्टार्टिंग में। 2140 रहता है जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, 2640 टेक्निकल और नर्सिंग के लिए रहता है और 3140 अपना क्लर्क के लिए रहता है। ये आर्मी का रहता है। और नॉर्मल बैच चलते रहते हैं जैसे एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, HSSC हरियाणा के लिए हो गया, SSC जीडी हो गया, वो नॉर्मल बैच चलते रहते हैं। फिलहाल कोरोना काल गए, कोरोना काल के अंदर एक बड़ो चेंजेस आ गयो ऑनलाइन इम्पैक्ट है जी को के ऑनलाइन ले आयो है और ऑनलाइन के अंदर के इम्पैक्ट दिखायो है। देखो इम्पैक्ट एकेडमी का अपना जैसे यूट्यूब चैनल है, इम्पैक्ट एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। यदि बच्चा कोई स्टेट वाइज करना चाहता है, जैसे हमारा इम्पैक्ट हरियाणा जिसमें हम हरियाणा की अपडेट देते रहते हैं, उसमें हरियाणा से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं। इम्पैक्ट एकेडमी राजस्थान के नाम से हम राजस्थान के बच्चों को तैयारी करवाते हैं, राजस्थान जीके चलती रहती है उसके अंदर। और अभी जल्दी ही हम स्कूलिंग का किया, अभी स्टार्टिंग किया है इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन स्कूल के नाम से। उसमें बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT की हमने क्लास शुरू की है, सोशल साइंस की फिलहाल। उसके बाद धीरे धीरे उसमें साइंस की और मैथ की क्लासेज भी डालेंगे। और यदि कोई बच्चा जैसे UPSC का तैयारी करना चाहता है, स्टार्टिंग से बेस बनाना चाहता है, वो इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन स्कूल पे भी जा सकता है। और आर्मी से रिलेटेड कोई बच्चा देखना चाहता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके लिए हमने इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल बनाया है, उसमें बच्चा देख सकता है वीडियो। और यदि हम यदि बाहर यदि कोई बच्चा एकेडमी से ज्वाइन नहीं कर सकता, यहाँ तक नहीं आ सकता, उसके लिए हम जल्द ही अभी 5 सितंबर से कोर्स लॉन्च करेंगे। ऐप प्ले स्टोर पे आ जाएगी, इम्पैक्ट एकेडमी के नाम से हमारी ऑनलाइन ऐप होगी, जिसमें हम बच्चे को जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, SSC जीडी है और हरियाणा के जो कोर्सों की तैयारी करवाएंगे, जिसमें बच्चे को रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी और लाइव क्लासेज भी बच्चे को मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ होगी और नोट्स के तौर पर PDF भी बच्चों को दी जाएगी। यदि कोई बच्चा निःशुल्क करना चाहता है, निःशुल्क में हम बच्चे को करंट अफेयर की वीडियो देते रहेंगे उसमें, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बच्चे को टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। फिजिकल खातर के कुछ कर रही है थारी एकेडमी? फिजिकल के लिए हमने अलग से बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाते हैं, या तो ग्राउंड यहाँ एकेडमी के पास में वहाँ लेके जाते हैं या स्टेडियम में लेके जाते हैं। मॉर्निंग में रहता है हमारा 4 बजे, 4 से 6, 7 भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का टाइमिंग जो रहता है स्टडी का वो 9 बजे का कर रखा हमने, ठीक है। और 2-3 घंटे मॉर्निंग में और 2-3 घंटे शाम को इवनिंग में 3-4 बजे बच्चे को हम लेके जाते हैं। अलग से स्पेशल कोच है जो बच्चों को तैयारी करवाता है। रड़ काटने को जो मैंने योगदान है फौजी को मतलब भी वो हो गया, तो बापूरी काट जाओगे बचाएंगे? देखो सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। मायने यही रखता है कि भी डिसिप्लिन में बच्चा है या नहीं है। यहाँ नहीं निकलेगी वो आर्मी वाले निकाल देंगे, तो कोशिश हम यही चाहते हैं कि बच्चे की रड़क यहीं निकल जाए। अभी जल्दी हम जैसे शहर से बाहर हम ग्राउंड तैयार हो रहा है और वहाँ पे हम बोर्डिंग का भी करेंगे बच्चे का, लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी और क्लासेस का। डिफेंस में हम बच्चे को बाहर ही मतलब अलग से ही एक विंग तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्लास में यदि 2 घंटे क्लास लेते हैं, एक क्लास मान लो कई बार मैं 2-2 घंटे ले लेता हूँ, जिसमें आध घंटा तो मोटिवेशन रहता ही रहता है। उसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को हम बातों से ही बदल सकते हैं, लठों से नहीं बदल सकते। एक सब बड़ी स्टूडेंट आ दिक्कत हो है कि शुरू के अंदर जब कोई एकेडमी है, कोई कोचिंग के अंदर जाए तो बैंक एक पीछा ले ले 5-10 दिन खाता बैंक बच्चों बाद में यदि
कंफर्टेबल महसूस नहीं करे तो रिफंड वगैरह कोई व्यवस्था को नहीं है। अठे इन टाइप को के जिया सिस्टम रहे। देखो हम स्टार्टिंग में बच्चे को डेमो ही देते हैं कि ये नहीं कि स्टार्टिंग में बच्चे को हम फीस ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेमो देते हैं, बच्चे से पूछते हैं बकायदा भाई आपको पसंद है या नहीं है। बच्चे को पसंद है तो बकायदा बच्चा लिख के देता है हाँ मुझे पसंद है, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। ऐसा ये नहीं कि भाई स्टार्टिंग में ही फीस ले लेंगे बच्चे से। 100% को कहो 100% कोई आज तक कोई चीज़ हुई को नहीं, फिर क्यों 100%? देखो 100% मैं ये तो नहीं बोलता भाई मैंने 100% दिया है। कई बार ऐसे देखा है, हम देखे तो एक वैकेंसी बच्चे, कई बार एक वैकेंसी भी आई है, जैसे नर्सिंग की एक वैकेंसी दी है, कई बार टेक्निकल की बहुत कम वैकेंसी आई है। अपनी कोशिश यही रहेगी कि बच्चा, जैसे मान लो मेरे पास बच्चे 5 है और वैकेंसी 3 हो, तो वहाँ से 100% तो इम्पॉसिबल ही बनता है क्योंकि वैकेंसी कम है। जैसे अभी इशार की भर्ती करें तो बात करें तो टेक्निकल में 18 वैकेंसी थी जिसमें 15 बच्चे इम्पैक्ट के लगे थे। नर्सिंग की 9 वैकेंसी थी, 6 इम्पैक्ट के बच्चे लगे थे उसमें, ठीक है। और 122 कलरक के भी गए थे और 131 जिड्डी के। ये एक ही बैच की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही भर्ती की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ के बच्चे आते हैं, राजस्थान के बच्चे आते हैं, पंजाब का बच्चा आता है, यूपी से बच्चा आता है, मध्य प्रदेश से बच्चा आता है, उत्तराखंड से बच्चा आता है, असम से बच्चा आता है, हिमाचल से बच्चा आता है, अलग अलग स्टेटों से बच्चे आते हैं। और मैक्सिमम जो सिलेक्शन रहता है हमारा, जैसे ज़्यादातर बच्चे हमारे पास पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का ही रहता है, तो सिलेक्शन उसके ज़्यादा गए हैं। टारगेट बैच है जो को थोड़ा प्रसिद्ध बताया जा रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो वो क्यों प्रसिद्ध है? टारगेट बैच का यही रहता है कि हमारा एक टारगेट रहता है कि जैसे आर्मी का ही चलता है टारगेट बैच मोस्टली, उसमें बच्चे को आफ्टर सिलेक्शन फीस लेते हैं बच्चे से। यदि बच्चे का सिलेक्शन होता है तो ही फीस लगेगी। इसमें क्या है कि इसमें गरीब से गरीब बच्चा आ सकता है, कि दिक्कत बच्चों की यही रहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूँ अकेडमी को, ठीक है। और साल में हमने सोच रखा भी 40 बच्चे हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल जो गरीब रहता है। नयो कुछ किए कर रही है इम्पैक्ट आगे? अपनी इम्पैक्ट एकेडमी की ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, और जो बिल्कुल रिलायबल फीस में होगा, जिसमें हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SSC GD और हरियाणा के कोर्स हम करवाएंगे। उसमें रिकॉर्डेड कोर्स भी होंगे और लाइव कोर्स भी होंगे उसमें, और बिल्कुल रिलायबल फीस में रहेंगे वो। और ख़ास बात उसमें हमने ये की है कि उसमें स्पेशल एक कॉलम बनाया है डाउट काउंटर का, सब्जेक्ट वाइज भी बच्चा डाउट उसमें ले सकता है जिन बच्चे ने कोर्स खरीदा है, और साथ ही साथ वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इम्पैक्ट एकेडमी के जो अपनी ऐप है उस पर हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज डालें, जैसे SSC GD की होगी, आर्मी की होगी, ये हमारी कोशिश रहेगी उसमें। आज़ाद की फोटो लगा रखी है, आज़ाद बच्चों की तो आगे फील करे थे। देखो जैसे हमारे बड़े भाई साहब है सुरेंद्र आज़ाद, वो भी आज़ाद लगाते हैं, और आज़ाद के तो हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि इसने भी बहुत हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और इससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है देश के प्रति, मुझे कुछ करना है। जैसे आर्मी के बच्चों में मतलब जुनून थोड़ा रहता है कि भी जैसे मुझे आर्मी में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, और आज़ाद जी ने भी देश के लिए कुछ किया, तो इसलिए हमने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एकेडमी का। जो गरीब बच्चा होता है वही आर्मी में जाता है, क्योंकि अमीर घरानों से कभी बच्चा, आपने देखा होगा, किसको शौक अपने बच्चों को तोप के सामने खड़ा करने का। तोपों को जिक्र कर दियो, आगे बच्चा तो वास्तविकता बन जाएगा। माहौल क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों को जैसा इन्वायरमेंट दिया जाए वैसा बन सकता है। यदि हम देश के प्रति ही कुछ मतलब बच्चे को मोटिवेशन मिले, जैसे भारत माता का हम फोटो लगाते रहते हैं, ठीक है, और आज़ाद का भी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनका भी हम फोटो लगाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि भी इनको देखकर ही इन्होंने हमारे देश के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ किया था, तो हम भी कुछ करें। 12 बच्चों आवे बैंक रहना भी व्यवस्था है जी की चाहिए बहन है, तो बैंक खातर इम्पैक्ट के अंदर की व्यवस्था है? अलग से हॉस्टल हैं जिसमें बच्चा रहेगा, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, और साथ ही साथ जैसे बाहर से जो बच्चा आता है हमारे पास, मोस्टली आर्मी का बच्चा रहता है और एयरफोर्स का बच्चा रहता है, उसके लिए स्पेशल हॉस्टल बनाए गए हैं। कलर वगैरह की तैयारियां है, पटवार जैसी भर्तियां खातर, लेडीज़ खातर भी अलग बेंच तैयार है क्या? हाँ, जैसे आर्मी में जैसे लड़कियों का अलग से बैच रहता है, हमारा लड़कों का अलग से बैच रहता है, और जो कॉमन तैयारी करता है जैसे पटवारी का है, उनमें एक साथ हम बच्चों को रखते हैं। सुबह सुबह जहाँ बच्चा ने तैयार करो, कोच वगैरह है, तो बैठे थे भी खुद जहाँ जाके चेक करोगे कि सही हूँ बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ, उसमें हम जाते रहते हैं बीच बीच में, जैसे मॉर्निंग में चले गए, वो ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई मोटिवेशन लाइन ताकि माला दर्शक भी हो जाए मोटिवेट? नहीं, हमारी तो जैसे एक टैगलाइन है इम्पैक्ट की, कि इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि बच्चा यहाँ पर आता है तो लगता है, तो बच्चे को ही खींचता है यहाँ पर, और इतनी दूर दूर देखा है, अलग अलग स्टेटों में बच्चे गए हैं। और आप देखो ना, खास बात एकेडमी की मैं बताता हूँ आपको, आर्मी का आपको कोई भी ऐसा सेंटर नहीं दिखेगा जिसमें इम्पैक्ट का विद्यार्थी ना हो। इम्पैक्ट ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इम्पैक्ट है तो मुमकिन है।
एक बच्चा के बहुत बड़ी असमंजस आ रहा है कि बच्चा ने आजकल डाइवर्ट करना बहुत लोग मिल रहे हैं, तो बैंक अंदर कुछ ये कह दो पैसा दे के मतलब आ चीज़ हम सिलेक्शन हो सके, मुमकिन है या नहीं आ चीज़? आर्मी में 1% भी पैसा नहीं चलता, 1% भी पैसा नहीं चलता। यदि अपने देश की सिक्योरिटी बिकने लगी तो फिर अपना देश कहाँ जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिमाग में रहते हैं हमारे, हम बताते रहते हैं भाई फलाना लड़का था वो ऐसे ऐसे फंसा था नहीं लगा। तो एग्जाम्पल देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा एग्जाम्पल को देख के ही सुधरेगा। और अब बहुत सारा सुधार आया है। स्टार्टिंग में तो बच्चा सोचता था भी पैसे चलते हैं, मगर अब नहीं है। घर का जोगी जोगना बाहर का सिद्ध लोग दूरों ज़्यादा आना पसंद करें, तो बैंक खातर क्यों बेस्ट है इम्पैक्ट? देखो वो बच्चा, देखो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल खड़ा कर दो। हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कामयाब होते देखा है और बच्चे कामयाब हुए भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो टीचिंग वो है, क्योंकि मेरा तो टीचिंग में ही है मोस्टली, हमारा जो स्टाफ है वो बिल्कुल मतलब फैमिलियर है बिल्कुल। और बच्चों को जब इतनी दूर से आता है तो हम ये बोलते हैं कि तुम आप इम्पैक्ट फैमिली के सदस्य हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल 1% भी। कोई भी दिक्कत आती तो हमें बोलो, पर्सनली बोल सकते हो, क्योंकि मैं सभी को बोल देता हूँ आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। और वो बहुत ज़रूरी है, फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल फील करता है और आराम से कैरी भी करता है। लोग है जी का यहाँ पूछ है, बोलियो जोगेंद्र, सुरेंद्र और राजेंद्र है, आप तो लाग गया आगे कोचिंग खोल के बैठिया। देखो जो राजेंद्र थे वो पहले गवर्नमेंट जॉब थे, मैं भी गवर्नमेंट जॉब था, हमने दोनों ने छोड़ रखी है। और सुरेंद्र आज़ाद जी है वो रेलवे में है, एक्सपीरियंस था तभी तो इस फील्ड में आए, अदरवाइज तो क्यों आते। वो ब्लेम था पर कौन लगा सकता? बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले कामयाब होना पड़ता है, एक एग्जाम्पल खड़ा करना पड़ता है, तभी लोग समझते इस बात को भी हाँ, क्योंकि हम रास्ता वहाँ तक बता सकते हैं जहाँ तक हम गए हों, तो इसलिए बच्चे लगते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे के ऊपर एक तो देखो कि तो ज़्यादा मैंने तैयारी वगैरह करनी चाहिए, और थारो बेंच है बेंगी टाइम लिमिट केयर है। जो नॉर्मल बैच चलते हैं उसमें टाइमिंग लगभग हम 4-5 घंटे बच्चे को देते हैं। यदि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया फिर तो हमें खींचना पड़ता है, उसमें बच्चे को 5-5 6-6 बजे तक पढ़ाना पड़ता है। नाइट में लड़कियों को हम बुला नहीं सकते, ये थोड़ा सा आपको ही पता है, ठीक है, सिक्योरिटी का थोड़ा सा रहता है इशू। नाइट की बता रहे होगा थे नाइट अब फिलहाल के टाइम में भी नाइट में क्लास लगा रहे हो? हाँ, आर्मी के जो लड़के होते हैं उनको नाइट क्लास चलती है, रात को 12 भी बज सकते हैं, 2 भी बज सकते हैं, 3 भी बज सकते हैं। वो बच्चे का वर्क के ऊपर है, जब तक अपना काम पूरा नहीं करेगा जाने नहीं देते हम बच्चे को। शॉर्ट में सर आप बताओ कि जो इम्पैक्ट में नहीं ना आना बीच आवे तो वह बच्चा भी आग जो घरों नहीं निकल, जो ऑनलाइन ऑफलाइन की खाते बा बच्चा के कहना चाहोगा? देखो शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि यदि बच्चा घर से नहीं निकल सकता, हो सकता भी कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें बच्चा ऑनलाइन जुड़ सकता है हमसे। ऑनलाइन ऐप है इम्पैक्ट एकेडमी की, ऑनलाइन ऐप से जुड़ सकता है और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकता है। इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इम्पैक्ट हरियाणा है, इम्पैक्ट एकेडमी राजस्थान है, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी है। और स्कूलिंग तौर पर बच्चे को यदि आप बिल्कुल बेस से बच्चे को अच्छा तैयार करना चाहते हो, उसके लिए हमारा इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन स्कूल भी हमारा यूट्यूब चैनल है, उससे भी जुड़ सकता है बच्चा। सर फोटो लगा रखी है काफ़ी, सिलेक्शन हो डाटा बढ़े कि आएंगे, डिटेल बताओ थोड़ी। ये आफ्टर सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, जैसे ये एक ही भर्ती के बच्चे हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे लगे हैं। जैसे ये तो सिर्फ हिसार की भर्ती के दिखा रखे हैं, 122 क्लर्क थे ये, 140 में से 131 जीडी लगे थे। टेक्निकल की तो सिर्फ 18 वैकेंसी, जिसमें से 15 इम्पैक्ट के थे। नर्सिंग की सिर्फ 9 वैकेंसी थी, जिसमें 6 इम्पैक्ट के थे। और बहुत सारी वैकेंसी में बच्चे लगे हैं, जैसे झुंझुनू इसके राजस्थान की अलग से भर्ती निकलती है, उसमें अलग बच्चे निकले हैं। पंजाब की अलग से भर्ती निकलती है, उसमें अलग बच्चे निकले हैं। रिलेशन की और स्पोर्ट्स की अलग से भर्ती निकलती है, उसमें बच्चे काफ़ी लगे। ये अलग अलग भर्तियों के बच्चे हैं। और ये तो सिलेक्शन इसमें कम दिखा रखे हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसमें बच्चा विजिट कर सकता है, उसमें बहुत सारे सिलेक्शन दिखा रखे हैं हमने। तो इन सारों स्पेशल कवरेज ही जट है आरो इम्पैक्ट दिखायो, आप लो इम्पैक्ट अभी तक नहीं देखियो जल्को चूरू तो जरूर सब्सक्राइब कर लियो, ताकि चूरू जिले की और स्पेशल कवरेज मिल सके। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।